सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा 8 मई को नगर मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में लोक निर्माण विभाग भवन शाखा में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि विभाग में कमीशनखोरी, भुगतान रोकने और ठेकेदारों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने जैसी गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गोस्वामी तथा जनरल सेक्रेटरी यूनुस खान ने कहा कि बालाघाट लोक निर्माण विभाग भवन शाखा में पदस्थ प्रभारी कार्यपालन यंत्री के सिंगारे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ठेकेदारों पर कथित रूप से कमीशन के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्यपालन यंत्री ठेकेदारों को अनुबंध निरस्त करने, ब्लैकलिस्ट करने और भुगतान रोकने की धमकी देकर परेशान करते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि कई निर्माण कार्यों में भुगतान और सुरक्षा राशि विभाग के पास लंबित रहती है, जिसके कारण ठेकेदार दबाव में आ जाते हैं और विवाद से बचने के लिए मजबूरी में समझौता करने को विवश होते हैं। वार्ता में पदाधिकारियों ने कहा कि निर्माण एजेंसियों और विभागों में कमीशनखोरी की शिकायतें लंबे समय से सामने आती रही हैं, लेकिन बालाघाट में स्थिति गंभीर होती जा रही है। आरोप लगाया गया कि भुगतान रोककर ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बनाया जाता है और उच्च अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों का नाम लेकर कथित रूप से राशि की मांग की जाती है। हमारे सिविल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में कंटिन्यू सिंगारे जी जो भवन निर्माण विभाग में हैं, उनकी शिकायतें मिल रही है कि वो ठेकेदारों को नाजायज रूप से परेशान कर रहे हैं। उनके बिल वगैरह नहीं निकालते हैं, मेजरमेंट किए परेशान करते हैं और उनको दबा के अतिरिक्त राशि चाहते हैं वो, और ना देने पर उनके टेंडरों को निरस्त करने की धमकी दी जाती है उनको, और उनके द्वारा बोला जाता है कि यहाँ के सारे नेता अभिनेता लोगों से मेरी दोस्ती है, आप लोग मेरा कुछ कर नहीं सकते करके इस प्रकार से उन लोगों को परेशान किया जाता है। एसोसिएशन ने ग्राम चंदना में निर्माणाधीन लोक स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन का मामला भी उठाया। आरोप लगाया गया कि ठेकेदार छोटूलाल ठाकरे द्वारा विभाग के कहने पर अनुबंध राशि से अधिक कार्य कराया गया था। माप पुस्तिका और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कथित रूप से भुगतान के बदले 1 लाख रुपए कमीशन मांगा गया। एसोसिएशन का दावा है कि विरोध करने पर लगभग 10 लाख रुपए का भुगतान रोक दिया गया। मामले की शिकायत प्रमुख सचिव और विभागीय अधिकारियों से की गई, जिसके बाद कथित रूप से कार्यपालन यंत्री और संबंधित एसडीओ को आरोप पत्र भी जारी हुआ। रेलवे पीपरझरी जो है वहाँ की भी है, उसके ठेकेदार हैं अंकुर अग्रवाल, उनके पार्टनर हैं आतिफ, इंजीनियर आतिफ। वो भी काम लगभग फिनिशिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसको भी कार्यपालन यंत्री ने ये कह के रुकवाया कि जब तक इसके नाम बीओपी आइटम स्वीकृत न हो जाए इसको बंद रखिए। अभी मध्य प्रदेश शासन की नीति के तहत पूरे मध्य प्रदेश में औचक निरीक्षण का प्लान हमारे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर राकेश सिंह साहब ने शुरू किया है, कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। अच्छा कदम है, हम उसका सम्मान करते हैं, स्वागत भी करते हैं। उसमें टीमें आती हैं और बालाघाट में पिछले 7 अप्रैल को वो टीम ग्राम पीपलझरी पहुंची थी। भवन का उनने मूल्यांकन किए, कार्यों से संतुष्ट हुए, प्लास्टर को चेक किया, कोटे की मोटाई चेक की, पूरी बिल्डिंग को चेक किया कि कोई कमी तो नहीं है इसमें। वो कार्यों से संतुष्ट हुए और उन्होंने एक बहुत छोटा सुधार कार्य करने के लिए अपनी नोटशीट में लिखा, वहाँ तत्काल में निर्देशित किया अंकुर अग्रवाल के पार्टनर आतिफ यूनुस को कि एक कालम जो है, जो छत के ऊपर पैरापीट का कालम है, 3 फीट ऊंचा है, ये प्लास्टर से मैच नहीं खा रहा है, इसको सुधार दें। कार्य चूँकि बंद था, ठेकेदार ने 1 सप्ताह बाद वो कार्य को शुरू किया और सुधार दिया और उसकी सूचना उन्होंने विभाग को लिखित में भी दी है और उनके व्हाट्सएप। वार्ता में रेलवे पीपरझरी में निर्माणाधीन हाई स्कूल भवन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। एसोसिएशन के अनुसार निर्माण कार्य का निरीक्षण करने आई गुणवत्ता जांच टीम ने भवन कार्य पर संतोष व्यक्त किया था और केवल मामूली सुधार के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच टीम के नाम पर राशि मांगी गई।
आरोप है कि राशि नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त कर दिया गया और लगभग 15 लाख रुपए का भुगतान रोक लिया गया। एसोसिएशन ने कहा कि यह कार्रवाई शासन द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दुरुपयोग की श्रेणी में आती है और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इसकी प्रमुख सचिव को शिकायत की, अगर नहीं कोई सुनवाई होगी तो आने वाले समय में जो भी पीआईयू भवन में जो काम ठेकेदार लोग कर रहे हैं उनको जमा करके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा, कार्यों को बंद किया जाएगा। अगला स्टेप ये कर सकते हैं, ठेकेदार तो निवेदन ही कर सकता है, न मांग कर सकता है। संचालित होंगे अभी वर्तमान में बालाघाट में काफ़ी वाहन चल रहे हैं। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये छोटी छोटी बातों में ठेकेदारों को हड़काते हैं। एक बहुत ही गंभीर मसला है कि किसी भी कार्यपालन यंत्री को, एसडीओ को ड्राइंग में जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है उसमें संशोधन करने का राइट्स नहीं है। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है जो भोपाल में बैठता है, जिसको वास्तविक कार्यालय कहते हैं, वहाँ से जो ड्राइंग आती है अगर उसमें कोई भी बदलाव करना है तो उनसे लिखित में अनुमति लेना पड़ेगा। बालाघाट में जो पीपरजरी स्कूल है, इसके प्लिंथ में जितना लोहा बंधा है वो ड्राइंग के मुताबिक बांधा गया था। एसडीओ कमलेश मंडरा ने उसको खुलवाकर ड्राइंग को विपरीत करा दिया। अब अगर जब भी अर्थक्वेक होगा वो पूरी की पूरी कर्टन वॉल फलक जाएगी, अंदर की मिट्टी बाहर आ जाएगी। इसकी शिकायत भी ईएनसी लेवल तक की कार्यपालन यंत्री को भी अवगत कराए। अब उनका क्या तालमेल बैठा, अधिकारी को बचाना था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसी एक ठेकेदार और है, वो भी परेशान हुआ। वो बड़े ठेकेदार हैं जिले के, अच्छा काम करते हैं। भरवेली जो सीएम राइज स्कूल बन रहा है वो 3 तल का स्कूल है। वो जो ड्राइंग आई थी उसमें लेब 3 तल पे बनना है, तो वो संकन स्लेब बनना था। संकन बोलते हैं स्लेब जो जैसे प्लेन है तो वो 20 सेंटीमीटर नीचे गहरा हो जाता है, वहाँ से पाइप लाइन जाती है। एसडीओ कमलेश मंडरा के द्वारा उनके बंधे हुए लोहे को खुलाकर ये मना किया गया कि आप ये नहीं बनाए, इसका पेमेंट आपको नहीं देंगे। आखिर में वो लोहा खुलवा दिए और प्लेन स्लेब डलाए, जिससे ड्राइंग का स्वरूप ही बदल गया। इसकी भी शिकायत लिखित में किए हैं। वार्ता में आरोप लगाया गया कि कई निर्माण कार्यों में स्वीकृत स्ट्रक्चरल ड्राइंग के विपरीत बदलाव कराए गए हैं। पीपरजरी स्कूल और रजेगांव सीएम राइज स्कूल के निर्माण कार्यों में कथित तकनीकी अनियमितताओं का भी उल्लेख किया गया। वार्ता के दौरान एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि विभाग द्वारा प्रभारी कार्यपालन यंत्री के खिलाफ शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी समय में ठेकेदार संगठन आंदोलन, धरना और घेराव करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें तत्काल हटाकर विभागीय कार्रवाई की जाए।